औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग फर्स्ट एनुअल 2017 5 ईयर का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। एनुअल 2017 में आया हुआ प्रोसेस कॉस्टिंग 2 का क्वेश्चन, प्रोसेस कॉस्टिंग 2 का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं आज हम। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें जो आया है क्वेश्चन नंबर 6। बिल्डर इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर अ केकिंग कंपोनेंट दैट गोज थ्रू 3 प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट प्रायर कंप्लीशन। इंफॉर्मेशन ऑन वर्क इन फर्स्ट डिपार्टमेंट कुकिंग इज गिवन बिलो फॉर मे प्रोडक्शन। पाउंड्स इन प्रोसेस मे 1 मटीरियल 100% कंप्लीट है और ये ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की दी है 80% कन्वर्जन के लिहाज से कंप्लीट है। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट है 10,000। यूनिट स्टार्टेड इनटू प्रोडक्शन, इस डिपार्टमेंट में स्टार्ट जो हुए हैं वो 1 लाख हैं। प्रीवियस आए हुए जो इस साल के ओपनिंग है वो 10,000 हैं। कंप्लीट एंड ट्रांसफर आउट मिसिंग है। एंडिंग वर्क इन प्रोसेस जो मई 31 पर दिया हुआ है ये एंडिंग वर्क इन प्रोसेस है। 60% कंप्लीट एज टू मटीरियल और 20% कंप्लीट एज टू कन्वर्जन, ये एंडिंग वर्क इन प्रोसेस है। ये यूनिट का डाटा दिया हुआ है, ऊपर नीचे कॉस्ट डाटा दिया है। वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग की मटीरियल और कन्वर्जन की कॉस्ट एडिड ड्यूरिंग द पीरियड दे दिया है। कंपनी यूजेज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसकी लास्ट यूज है प्रिपेयर कॉस्ट ऑफ रिकंसिलिएशन रिपोर्ट। ऊपर की यूज सारी की सारी कॉस्ट ऑफ रिकंसिलिएशन रिपोर्ट में आ जाएंगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट या कॉस्ट ऑफ रिकंसिलिएशन रिपोर्ट एक ही बात है। पहले आप नाम लिखोगे बिल्डर्स इन प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट या कॉस्ट ऑफ रिकंसिलिएशन रिपोर्ट। फॉर द मंथ एंडेड May 31st पहला शेड्यूल इसका होता है क्वांटिटी शेड्यूल, जिसमें टोटल यूनिट्स के हवाले से लिखोगे आप क्वांटिटी के हवाले से, क्वांटिटी शेड्यूल। एवरेज मेथड का कोई भी क्वेश्चन इसके बाद ज़्यादातर इसी एवरेज मेथड से क्वेश्चन पूछ रहा है। कोई भी क्वेश्चन एवरेज मेथड का होगा, आप इस आज मेथड को समझ के बाकी 5 ईयर के एवरेज मेथड से आए हुए तमाम क्वेश्चन कर लोगे। एक में उसने CPR 2 से FIFO पूछा है, बाकी तमाम में एवरेज पूछ रहा है। ठीक है। क्वांटिटी शेड्यूल में सबसे पहले आपने ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस लिखना है। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन है मटेरियल के लिहाज से 100% और कन्वर्जन कॉस्ट के लिहाज से 80% है। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट कितने हैं? 10,000। यूनिट्स स्टार्टेड इनटू प्रोडक्शन, यूनिट स्टार्टेड इनटू प्रोडक्शन कितने हैं? 1 लाख। टोटल कितने हो गए? 1,10,000। यूनिट ट्रांसफर आउट, यूनिट कंप्लीट एंड ट्रांसफर आउट नहीं दिए हुए। यूनिट कंप्लीट एंड ट्रांसफ़र आउट नहीं दिए।
लेकिन एंडिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट दिए हैं। मटेरियल कितना परसेंट है, मटेरियल की स्टेज ऑफ कंप्लीशन एंडिंग में 60% है और कन्वर्जन की 20% है। तो ये दी है कितनी, 15,000। अब एक चीज़ तवज्जो करें कि जो आपके ओपनिंग और स्टार्टेड हैं ये कुल 1,10,000 हैं, तो बचे हुए 15,000 हैं, तो बाकी ट्रांसफ़र हुए हैं कंप्लीट हो गए। कितने ट्रांसफ़र हुए हैं कंप्लीट हो गए, 95,000। ये बात समझ आ गई। ये पहला शेड्यूल हो गया, क्वांटिटी शेड्यूल। इसके बाद कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट। टोटल कॉस्ट, यूनिट कॉस्ट, कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट में सबसे पहले आपने लिखना है ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट, मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट। मटेरियल कितना दिया हुआ है, कॉस्ट डाटा में जाएं आप, ओपनिंग का 1500, कन्वर्जन 7200, 1500 कन्वर्जन 7200। कॉस्ट एडिड ड्यूरिंग मई या ड्यूरिंग द पीरियड, ड्यूरिंग द पीरियड, मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट। मटेरियल कितना है, 1,54,500, 1,54,500 और 90,800। इसका कर लें टोटल। अब ये चीज़ देखें, ओपनिंग हमने अभी सिर्फ डाटा लिखा है उठा के, क्वांटिटी का डाटा और ओपनिंग का, ओपनिंग कॉस्ट और कॉस्ट एडिड ड्यूरिंग द पीरियड कितना आ गया, 2,54,000 टोटल आ गया जी। ये अब हमें इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट शेड्यूल बनाना है, ईपीयू। मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट, तवज्जो करेंगे ज़रा, ओपनिंग का इसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं है। यूनिट ट्रांसफ़र आउट, यूनिट ट्रांसफ़र आउट तो मुकम्मल तैयार है और मटेरियल के लिहाज से भी और कन्वर्जन के लिहाज से भी 95,000 तैयार है। एंडिंग वर्क इन प्रोसेस, इसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन 15,000 का 60% तैयार है, 15,000 का 60% लेंगे, 15,000 का 20% तैयार है तो 15,000 का 20% सीसी में लिखेंगे। 15,000 का 60% कितना आया, 9,000 और 15,000 का 20% 3,000। इसके टोटल यूनिट कितने हैं, 1,04,000 और इसके 98,000। अब तवज्जो करें, ये एवरेज मैं बताने जा रहा हूँ। अब आपको एवरेज की यूनिट कॉस्ट कैसे निकालनी है, मटेरियल को मटेरियल में जमा, मटेरियल को मटेरियल में जमा करके मटेरियल के यूनिट से डिवाइड कर दो। मटेरियल को मटेरियल में जमा, मैं यूँ बता रहा हूँ, देखिए 1500 प्लस 54,500 डिवाइडेड बाय 10,4,000, ये बता रहा हूँ मैं। हाँ जी, मटेरियल को मटेरियल में जमा और मटेरियल के यूनिट से डिवाइड, कितना रेट आया पहला 1.5। कन्वर्जन को कन्वर्जन में जमा, इधर नहीं लिखना, यहाँ लिखना है, कन्वर्जन को कन्वर्जन में जमा, कन्वर्जन के यूनिट से डिवाइड। वन, टोटल कितना हो गया 2.5। ये समझ आ गई बात, क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज, ये यहाँ तक आ रहा है, ये आ रहा है, ये एरिया आ रहा है, नहीं आ रहा, यहीं कर लेते हैं फिर।
यहाँ कर लेते हैं जी, कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। ये लास्ट शेड्यूल है इसका। इसमें पहले यूनिट ट्रांसफर आउट लिखेंगे। यूनिट ट्रांसफर आउट सबके लिहाज से तैयार हैं। यूनिट ट्रांसफर आउट कितने हैं? 95,000। मल्टीप्लाई करो इसको टोटल कॉस्ट से 2.5 मल्टीप्लाई कर दो, 2,37,500। इसके बाद एंडिंग वर्क इन प्रोसेस, एंडिंग वर्क इन प्रोसेस, मटीरियल और कन्वर्जन कॉस्ट, मटीरियल और कन्वर्जन कॉस्ट। एंडिंग वर्क इन प्रोसेस ये यहाँ से लेना है। मटीरियल के लिहाज से 9,000 और कन्वर्जन के लिहाज से 3,000 मुकम्मल हैं। 9,000 मल्टीप्लाई बाय 1.5 और 3,000 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये आ गया 13,500 और ये आ गया 3,000 और टोटल कितना हो गया? 2 लाख। ठीक है भाई, आसान है, क्लियर हो गई बात। अब इसमें देखें हमने क्या किया, पहले क्वांटिटी शेड्यूल बना लिया। क्वांटिटी शेड्यूल में कोई कन्फ्यूजन, उसके बाद कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट, ओपनिंग का डाटा और ड्यूरिंग द पीरियड लिख लिया। ठीक है, उसके बाद हमने ईपीयू बनाया। ईपीयू में ट्रांसफ़र आउट मुकम्मल लिए, एंडिंग वर्क इन प्रोसेस अकॉर्डिंग टू स्टेज ऑफ कंप्लीशन लिए। ये 60% 9,000, 20% 15,000 का 3,000, उसका टोटल किया। मटेरियल को मटेरियल में ऐड करके मटेरियल के यूनिट से डिवाइड करके रेट निकाल लिया। ये कॉस्ट को अकाउंट फॉर कर लिया। ये दोनों बराबर, ये एवरेज हैं। 3 क्वेश्चन 5 ईयर में एवरेज से आए हुए हैं, डिफरेंट 5 ईयर्स में। ठीक है, वो तीनों क्वेश्चन आप ये क्वेश्चन समझ के कर लेते हो तो वो भी हो जाएगा। ये इसमें चारों यही है? हाँ जी, ये भी तो इसी तरह होता है, ये वाला